हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ब्लॉगिंग के बारे में कि कैसे हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपके पास हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मोनेटाइजेशन वगैरह भी उसमें होता है, वो देन बात की बात है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आगे हम आज चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के बारे में कुछ आज हम पढ़ेंगे और कुछ इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस की। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। Customers need to have an active internet connection for viewing goods or services offered by a seller. Customer can pay online using a credit, debit card or by internet banking. And to successfully for the completion of online trade, we are used to do the online transaction. तो जो ट्रेड हम इलेक्ट्रॉनिक वे में या फिर हम बोल सकते हैं थ्रू इंटरनेट जो भी हम ट्रेड करते हैं, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या कुछ भी आपका कुछ भी बाइंग हो सकती है। सपोज आप कुछ ऑनलाइन साइट से आप कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं और सपोज आप कोई ई टिकट बुकिंग वगैरह कर रहे हैं आपकी रेलवे की साइट से, तो उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं थिंग्स नीडेड टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पहला जो है प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। बिना प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी के आपके सिस्टम में या जब आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, हो सकता है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट ना कर पाएँ। देन दूसरे नंबर का जो हमें कंपोनेंट चाहिए होता है, जो थिंग हमें चाहिए होती है, वो है सिस्टम या फिर आपके पास कंप्यूटर और मोबाइल हम कह सकते हैं। वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सिस्टम जिस पे आप क्या करें अपने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर पाए। देन आपके पास एक बैंक अकाउंट। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड बैंक के थ्रू मिलता है, जिसको आपको क्या करना होता है कि उस बैंक की पर्टिकुलर साइट पे ऑनलाइन साइट पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको अपना नेट बैंकिंग क्रिएट करना होता है। देन मेथड्स हैं, ये हम मेथड्स भी कह सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है और क्रेडिट कार्ड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। देन हम बात करते हैं नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म मैं आपको अपने SBI बैंक का दिखाने वाला हूँ। बाकी हर बैंक का अलग अलग प्लेटफॉर्म या अलग अलग आपका लेआउट उसका हो सकता है उनकी वेबसाइट्स का। अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है SBI ऑनलाइन बैंकिंग का, जहाँ पर आपको एक साइड पर्सनल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो हमें ज़रूरत है पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन पे क्लिक करने की। लॉगिन का पोर्शन जब आप तभी आप लॉगिन कर सकते हैं जब आपके पास नेट बैंकिंग का पासवर्ड और आपका यूज़र नेम आपको अवेलेबल कराया गया होगा बैंक के थ्रू। तो उससे आप अगर लेना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए एंड देन आप उसको बैंक से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं, तो अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो यूज़र नेम का ऑप्शन, पासवर्ड का ऑप्शन एंड इमेज जो भी आपका कैप्चा कोड हमें डालना होता है आपकी प्रेजेंस दिखाने के लिए, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। और ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया अभी, बैंक के थ्रू मिलेगा। इनको आप फिल करने के बाद जब लॉगिन पे क्रिएट करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देन आपका अपना जो नेट बैंकिंग का प्लेटफॉर्म होगा वो आपका खुल के आ जाएगा। जैसा कि आपका फेसबुक और चीज़ों का अकाउंट होता है, वहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, देन आपका अपना अकाउंट खुल के आता है। बस उसी वे में आपका नेट बैंकिंग का अकाउंट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, ये सब मैं आपको करके तो नहीं दिखाने वाला हूँ, बस क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म दिखाना चाह रहा था कि कैसा
नेट बैंकिंग का प्लेटफॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह, अकाउंट समरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से निकाल, जैसे ई स्टेटमेंट्स वगैरह निकालते हैं, जैसे कि आप पासबुक प्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ई स्टेटमेंट वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पेमेंट ट्रांसफ़र का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट एंड ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं आप, आरटीजीएस और वो नेफ्ट, एनईएफटी, नेफ्ट बोलते हैं, तो वो बात की बात है। देन बिल पेमेंट वगैरह हम कर सकते हैं, सपोज़ आपने अपने मोबाइल पे रिचार्ज करना है या कोई और बिल पेमेंट करने है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकिंग पेमेंट ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, तो हम अमेज़ॉन पे जब हम कोई सामान खरीदें या ऑनलाइन कोई सामान खरीदें तो उस टाइम पे आपको पेमेंट कैसे परफॉर्म करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, वो हम आप देखेंगे। तो मैं आपको ले आया हूँ अमेज़न की साइट पे, एक मैंने साइट पे तो नहीं लाया हूँ लेकिन मैंने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया आपके लिए ताकि आपको समझा पाऊँ कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। तो अमेज़न की अगर आप साइट पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आप उस पर क्लिक कर लेंगे। सपोज़ मैंने एक फ़ोन सेलेक्ट किया हुआ है और फ़ोन पे सेलेक्ट करने पे आपको यहाँ इधर नीचे एक बाय नाउ का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर आपको क्लिक करना होता है इसे परचेज़ करने के लिए। इस पे बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। आप थ्रू डेबिट कार्ड करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहें, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस चूज़ करने होंगे। ओके, बाकी यहाँ पर कुछ सेव्ड क्रेडिट कार्ड्स दिखा रहा है या डेबिट कार्ड दिखा रहा है जो कि मेरे रहे होंगे या मैंने कभी इससे पेमेंट की होंगी तो ये सेव हो गया होगा, ये कार्ड सेव हो गए होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम नेट बैंकिंग के थ्रू करने की कोशिश करेंगे या मैं कोई नेट बैंकिंग के थ्रू बताऊंगा। दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। डेबिट कार्ड में आपको, डेबिट कार्ड पे जब आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं देन वहाँ पर आपको अपने कार्ड्स की डिटेल मेंशन करनी पड़ती है, जैसे कि आपका कार्ड नंबर, आपका एक्सपायरी डेट क्या है, आपके उसका एटीएम कार्ड का, एंड पीछे एक सीवीवी कोड लिखा होता है आपके एटीएम के, वो आपको मेंशन करना होता है। देन आप कंटिन्यू पे करके पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा एंड विदाउट ओटीपी आप क्या नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते। तो सेम वे में नेट बैंकिंग भी है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। नेट बैंकिंग पे आप जब क्लिक करते हैं एंड यहाँ से आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको ये खुद ब खुद, जब आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएगा या आपके नेट बैंकिंग के प्लेटफॉर्म पे ले आएगा जो भी आपने बैंक वहाँ पर चूज़ किया होगा। सपोज़ मैंने एसबीआई का चूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर आपका मेरे को इसने एसबीआई के प्लेटफॉर्म पे ले आया है। यहाँ पर मेरे को वही सब कुछ यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन करना है। पासवर्ड और यूज़र नेम मेंशन करने के बाद आपको लॉगिन, जब आप क्लिक करेंगे या लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट के लिए आएगा और खुद ब खुद एक बिल टाइप का क्रिएट होगा कि आप इतने का पेमेंट करना चाहते हैं करके। तो वहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। कंटिन्यू ऑप्शन करने के बाद आपको फिर वही सारी ओटीपी वगैरह मांगेगा, ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा एंड उस ओटीपी को आप यहाँ फीड करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। और देन वो आपका जो वापस से जो एसबीआई की जो साइट होगी वो आपको रीडायरेक्ट कर देगी दोबारा से अमेज़ॉन की साइट पे, और आपका जो आपने जो शॉपिंग के लिए जो प्रोडक्ट चूज़ किया था वो आपका ऑर्डर हो जाएगा एंड वो आपको ऑर्डर आपका उस साइट में या आपके अमेज़ॉन के अकाउंट में आपको ऑर्डर वाले कॉलम में या ऑर्डर वाले ऑप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है। उसकी डिलीवरी डेट वगैरह भी आपको वहाँ पर दिखाता है सारी डिटेल्स में। देन हम बात करते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। Internet security is a branch of computer security specially related to the internet, often involving browser security but also network security. Its objective is to establish rules and measures to use against attack over the internet. The internet represents an insecure channel of exchanging information leading to a high risk intrusion or fraud such as phishing. This session introduces you to internet security concept and how to secure online and network transaction. ओके, तो इंटरनेट सिक्योरिटी ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो क्या है, एक ब्रांच है कंप्यूटर का जो कि आपको कैसे आपको ट्रांजेक्शन करना है, क्या क्या आपको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं अपना ट्रांजेक्शन करते हुए या अपने नेटवर्किंग करते हुए या आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, तो वो सारी डिटेल्स में आपको ये सारी चीज़ें बताता है इंटरनेट सिक्योरिटी। बात करें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं
इंटरनेट सिक्योरिटी के रिलेशन में देखिए, कभी भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें तो पासवर्ड आपका हमेशा, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई ऐसा ब्रेकेबल आप पासवर्ड ना डालें, अपना फ़ोन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ इस टाइप से मेंशन ना करें, क्योंकि उनको कोई भी क्या कर सकता है, हैक कर सकता है या खुद खुद डाल के ट्राई करके आपके अकाउंट को रीच कर सकता है। तो इसीलिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जब आप पासवर्ड वगैरह क्रिएट करें तो आपको बोलता है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स केस सेंसिटिव होना चाहिए, या एक आपको नंबर यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन होती हैं। तो ऐसा कुछ पासवर्ड आप क्रिएट करें जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो, आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी मेंशन हो, कैप्स में आपका कुछ अक्षर हो, कुछ स्मॉल हो, कुछ नंबर्स हो। तो इस टाइप से आप पासवर्ड क्रिएट करें जो कि तोड़ने में या ब्रेक कर पाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो। देन कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा प्राइवेट रखना है। मैंने जैसे कि अभी तक आपको अपना पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं दिखाया अपने इंटरनेट बैंकिंग का, इसीलिए मैं डायरेक्टली ब्राउज नहीं कर रहा हूँ क्रोम पे, मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं एंड देन उसको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना बताएं, जैसे CVV कोड हो गया या वो सारी चीज़ें, या अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई कुछ। तो रजिस्टरिंग विथ वेबसाइट, एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है, कभी भी आप वेबसाइट्स पे अगर रजिस्टर कर रहे हैं, आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना पड़ता है या साइन अप करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको उनके प्राइवेसी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि पॉलिसीज़ वगैरह उनकी क्या है सिक्योरिटी को लेके, तो वो सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए। वहाँ पर आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आई एग्री का ऑप्शन आपको टिक करना होता है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये हमने बात पहले भी कर ली है। डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। ओके, तो अननोन यूजर्स से अगर कभी कोई आपको मेल आए तो उन पे आप रिस्पॉन्ड ना करें, इसको ईमेल स्पूफिंग भी कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि जो ईमेल वो बंदा होता है तो वो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ नाम से भेजता है कि वो आपको एक पर्टिकुलर ओरिजिनल लगे, ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन लगे, और आप उसको क्लिक कर लो, कोई लिंक पे क्लिक कर लो उसके अंदर, और आप हैकर्स का शिकार बन जाओ, या वो आपकी साइट को या आपके इवन कंप्यूटर को हैक कर ले। तो इस टाइप से अननोन सोर्सेज से, अननोन यूजर्स से जो मेल आती हैं उनसे बचें। क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रिक्वेंटली। ओके, तो ब्राउज़र कुकीज़ शायद आपने सुना हो, ब्राउज़र कुकीज़ को आप फ्रिक्वेंटली क्लियर करते रहें, क्योंकि ऐसा होता है कभी भी अगर आप अपने पासवर्ड वगैरह या आप लॉगिन कर रहे हैं कहीं पे, तो वो सारी चीज़ें स्टोर एक टाइप से हो जाती है कुकीज़ के अंदर। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी अगर करके मेरे को समय मिला अगर भी पूरा वीडियो करने का। तो देन नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, कभी भी अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। आपके फ़ोन वगैरह में आपने बहुत बार देखा भी होगा कि ये सॉफ्टवेयर आपका अननोन सोर्सेज से है, तो आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो हमको फिर वो अलाउ वगैरह करना पड़ता है। तो इसीलिए वो मेंशन रहता है वहाँ पर, ताकि कोई आपको सिक्योरिटी रीजंस में आपको मतलब आप फंसे ना, या आपको कोई हैकिंग वगैरह से प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती हैं, और ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हुए और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्रोम में कुछ कुकीज़ क्लियर करना और कुछ और चीज़ें, बातें जो ध्यान में आपको रखनी चाहिए ब्राउजिंग करते वक्त या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त, उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं क्रोम में। क्रोम आप हो सकता है किसी से भी यूज़ कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो। तो उनको क्लियर, आप कुकीज़ क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली यहाँ पर मेरे को 3 डॉट्स दिख रहे हैं क्रोम पे, तो देन आप यहाँ से नीचे सेटिंग्स में आप चले जाएंगे। सेटिंग्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोफिल में अगर मैं दिखाऊँ एक कुछ चीज़ें आपको, तो यहाँ पर देखिए ऑटोफिल में पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहे हैं आप, ये देखिए ये सारे पासवर्ड्स दिखा रहा है, देखिए जो ऑटो सेव्ड हो गए होंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि किसी भी अननोन सर्वर पे अपना मेल आईडी या अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड ना खोलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो डिटेल्स हैं वो सेव हो जा रहे हों इस टाइप से। आप वो पर्टिकुलर पर्सन फिर अंदर उसको शो करके या फिर आप शो वगैरह भी कर सकता है। तो इसीलिए ये एक सेफ्टी मेजर का काम करता है कि आपको कभी भी दूसरे सर्वर पे अपना नेट बैंकिंग वगैरह नहीं खोलना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ देखिए, जिसमें जीमेल एक डिजी मेल है एंड
फेसबुक का है, तो इस टाइप से ये सारे आपके देखिए पासवर्ड्स वगैरह इसने सेव कर लिए हैं एक टाइप से। तो ये चीज़ें हो सकती हैं उस सिस्टम पे या उस ब्राउज़र पे खुली हुई हैं। यहाँ पर तो ये देखिए ऑफर टू सेव पासवर्ड खुला हुआ है, इसीलिए सारे पासवर्ड सेव हो गए। तो ये हो सकता है उस पर्टिकुलर आदमी के ब्राउज़र पे भी चीज़ें खुली हों। तो ऐसे ही बिना किसी चीज़ के या बिना किसी कुछ जाने आप डायरेक्टली कहीं भी अपना जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड और यूज़र नेम है या आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन ना करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, तो आप अपने सिस्टम से ही हमेशा इन सारी चीज़ों को काम करें, क्योंकि ये सिस्टम आपके पास ही रहेंगे, तो इसलिए वो रहता है। बाकी देन हम चलते हैं सेफ्टी चेक की तरफ। सेफ्टी चेक में आपको देखिए क्लियर ब्राउजिंग डाटा यहाँ पर आ रहा है, क्लियर हिस्ट्री, कुकीज़ और वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो ये देखिए क्लियर करना है, नॉर्मल आप क्लिक कर लो। वहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री के अंदर देखो कुकीज़ एंड अदर साइट्स डाटा का ऑप्शन आएगा। चीज़ फाइल्स, इमेजेस, फाइल्स जो भी इसने सेव करी हुई हैं, ये कुकीज़ वही सारी चीज़ें जो मैंने ब्राउज़ की हुई हैं। ओके, तो वहाँ पर से आपने एड्रेस इसने सेव कर लिया, जो मैंने एड्रेस डाला, या मैंने इसने पासवर्ड सेव कर लिया, तो उन सारी चीज़ों को अपने यहाँ से क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। तो आप क्लियर कर सकते हैं अपनी कुकीज़ को। तो मैं पहले दिखा देता हूँ, मैं डायरेक्टली क्लियर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, मैंने जैसे अभी बैक फिर से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि आप कुकीज़ को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इनको क्या करके रखें, ब्लॉक करके रखें कुकीज़ को सभी के लिए। बाकी क्लियर कुकीज़ एंड साइट डाटा व्हेन यू क्विट द क्रोम मैंने ऑन किया हुआ है। जैसे ही मैं क्रोम को क्विट करूँ या वो सारी चीज़ें करूँ, तो जो भी कुकीज़ उसमें क्रिएट हुई वो सब क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा का एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कहाँ कहाँ आपने क्या क्या आपने विजिट किया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। देख सकते हैं आप जैसे कि स्क्रीन पे। तो यहाँ पर से आप रिमूव कर सकते हैं जो भी आपकी कुकीज़ हैं, आप सारों को रिमूव ऑल कर सकते हैं। और इंडिविजुअली रिमूव करना है तो आप यहाँ से इंडिविजुअली भी इन सब चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। सिक्योरिटी के अंदर आप प्रोटेक्शन वगैरह लगा सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। एनहांस प्रोटेक्शन मैंने किया, आप स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी वॉन्स इफ पासवर्ड इज एक्सपोज्ड और डाटा ब्रीचेज, या कभी आपका पासवर्ड टूटता है या डाटा ब्रीच होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करेगा या वॉर्न करेगा। तो यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को ऑन करके रख सकते हैं इनहेंस प्रोटेक्शन वगैरह में। ओके, तो ये अपीयरेंस वगैरह, तो फिर देन आपका ब्राउज़र का कैसा अपीयरेंस चाहिए वो सारी चीज़ें आती हैं। तो मेन चीज़ें यही हैं। अब देखिए पेमेंट मेथड तक यहाँ पर खुल के आ जाता है, देख रहे हैं। तो इस टाइप से कोशिश, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरी सिस्टम से इंटरनेट बैंकिंग यूज़ ना करें। हो सकता है वो आपके पेमेंट्स मेथड तक को सेव कर ले। ओके, तो पेमेंट मेथड तक सेव हो सकते हैं। पेमेंट मेथड सेव हो जाएंगे तो अब उसको ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ नहीं, आप एटीएम वगैरह से सपोज कभी पेमेंट कर लिए तो सारे नंबर वगैरह सेव हो जाएंगे उसमें, एक सीवीवी कोड को छोड़ के। अगर मेरे को सपोज अमेजोन पे मेरे को पेमेंट करना है और मेरा कार्ड सेव हो गया, जैसे मैंने अभी आपको अमेजोन वाले पे दिखाया भी था कि कुछ कार्ड सेव हो गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरे को सिर्फ सीवीवी कोड डालने की जरूरत पड़ेगी और काम हो जाएगा। हो सकता है सीवीवी कोड कहीं से उसने याद कर लिया, दूसरे बंदे ने या पर्टिकुलर आदमी ने, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। ओके, तो यही सब था आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है आपका वर्ड प्रोसेसर आप बोल सकते हैं, या आप MS वर्ड की हम बात कर रहे हैं। MS वर्ड वगैरह हम अगले चैप्टर से या अगले लेक्चर से स्टडी करेंगे। बाकी मैं आपको नोट्स वगैरह आपके भेज दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।